आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी मजबूत उम्मीदवार या मुद्दे पेश करने में विफल रहने के बाद गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी पहले ही चुनाव हार चुकी है। उनके पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा या उम्मीदवार नहीं है। उनका लक्ष्य केवल हेराफेरी करने और करके ही जीतना है, लेकिन हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अकेले एक निर्वाचन क्षेत्र में 11,000 मतदाता विलोपन आवेदन दायर किए थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के हस्तक्षेप पर इस कदम को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने इसका पर्दाफाश किया और शुक्र है कि इसे रोक दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि 15 दिसंबर को बड़े पैमाने पर अभियान शुरू हुआ, जिसमें उनके विधानसभा क्षेत्र दिल्ली में अब तक 5,000 मतदाता विलोपन आवेदन और 7,500 मतदाता जोड़ने के अनुरोध दायर किए गए। उन्होंने दावा किया कि इससे निर्वाचन क्षेत्र के 12% वोटों में बदलाव हो सकता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस अब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच गया है। वे चुनाव परिणाम बदलने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की हेरफेर लोकतंत्र को मजबूत करती है। हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि वे इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त निगरानी जारी रखें। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में वोटरों को रुपए बांटने का मामला गर्मा चुका है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी चुनाव हार मान चुकी है। उनके पास ना कोई सीएम फेस है, उनके पास ना कोई दिल्ली के लिए विजन है कि वो दिल्ली वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ना उनके पास कैंडिडेट्स हैं। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर वोटरों को 1,100 रुपए बांटने का गंभीर आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कहा कि अगर बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कुछ काम किया होता तो उन्हें दिल्ली में 1,100 रुपए बांटने की जरूरत न पड़ती और न ही इसका सहारा लेना पड़ता। आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5,000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5,000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7,500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे।
ने दिल्ली में कुछ नहीं किया है और उन्होंने मुझे सिर्फ गाली दी, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। केजरीवाल के मुताबिक चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, पुलिस, आयकर जैसी सभी एजेंसियां असहाय हो गई हैं। कोई भी एजेंसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। स्पेशल के न्यूज इंडिया। नए वर्ष की शुरुआत में आयोजित होने वाली प्रयागराज के महाकुंभ में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इस भव्य आयोजन में 45 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के शामिल होने की संभावना है। महाकुंभ में हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए वर्ष की शुरुआत में आयोजित होने वाले प्रयागराज के महाकुंभ में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, जिसके तहत 100 मीटर पानी के नीचे और जमीन से 120 मीटर ऊपर निगरानी करने में सक्षम ड्रोन की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक इस भव्य आयोजन में 45 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि पहली बार संगम क्षेत्र में पानी के नीचे ड्रोन तैनात किए जाएंगे और टेथर्ड ड्रोन हाईवे क्षेत्र से रक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने लोकल नाविकों के लिए चिकित्सा और प्राकृतिक आपात की स्थितियों से निपटने के तौर तरीके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। बता दें कि इस ट्रेनिंग का मकसद कुंभ आयोजन के दौरान शहर में आने वाले बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा तय करना था। ये प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में एनडीआरएफ की तरफ से की गई कोशिशों की एक सीरीज का हिस्सा है, जो शहर में नाविकों के अलग अलग समूहों को प्रशिक्षित करने के लिए है। पहला ट्रेनिंग ये है सर कि हमको लोग दिया है कि कैसे चोट लगेगा, तो उसके लिए बताया गया है कि जैसे चोट लगे तो पंडित जैसे हम लोग पास होता है या पट्टी बांधा उसके लिए है कि हर आदमी को नाव में अपना अपना रखना चाहिए पंडित। तो उसको यहाँ से जैसे खून जा रहा है तो उसको पहले यहाँ से बांध के तब उसके बाद फिर आगे कार्रवाई किया जाए। डूबने से बचाने के लिए भी कुछ प्रशिक्षण? हाँ, डूबने से बचाने के लिए लाइव बॉय है जैसे, तो उसके लिए चार लोग मिलकर इसे उसको बचाने के लिए जैसे उल्टा जैसे जाना नज़दीक जाना है या सीधा जाना है, जैसे सीधा जाना है तो इस तरफ जाए, उल्टा जाना तो वापसी ऐसे हाथ करके जाना पड़ेगा। चाल यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग दी गई है, ये ट्रेनिंग हम पिछले 3 महीने से चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि प्रयागराज के जो विभिन्न घाटों पर जो हमारे नाविक लोग हैं और वो बोटों का संचालन करते हैं और प्रयागराज कुंभ को लेकर बहुत सारे नाविक बाहर से भी आ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम 100% नाविकों को बोट संबंधी जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं में जो भी जनहानि या जो भी इस तरीके की हानि होती है उससे कैसे बचा जाए, और अगर किसी को कोई समस्या हो जाती है तो उसको कैसे दूर किया जाए। प्रयागराज में नाविकों ने आपदा प्रबंधन के अलग अलग तरीकों में की ट्रेनिंग ली, जिसमें लोगों को डूबने से बचाने के लिए तकनीकों पर फोकस किया गया था। बता दें कि 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के दौरान लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है। इस आयोजन के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक है गंगा में स्नान। इसके अलावा गंगा के किनारे नावों की सवारी करना कई तीर्थयात्रियों के लिए आध्यात्म का अनुभव है, जिसे पूरी करने में प्रयागराज के नाविक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।